चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में बात करेंगे आज के दिन की, आज की तिथि की और आज के एक विशेष पर्व की, जिस पर्व की वजह से आप अपने पापों से त्राण पाएंगे, पापों से छुटकारा पाएंगे। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं कि आज चाल चक्र में आप क्या खास बातें जानने वाले हैं। आज हम चाल चक्र में बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। व्रत और उपवास का हमारे जीवन में महत्व क्या है ये समझेंगे, साथ ही साथ एकादशी का महत्व क्या है ये भी समझेंगे। और आज है पाप मोचनी एकादशी, कैसे इस पवित्र तिथि पर आपके पापों का मोचन होगा, नाश होगा, ये जानेंगे। इसके अलावा रोज की तरह राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आज के लिए, और यह भी होगा कि कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे। ये तमाम बातें होंगी। बात होगी पाप की और पाप को नष्ट करने के उपायों की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है चैत्र कृष्ण एकादशी। आज की तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा किसी पोजीशन के आधार पर, चंद्रमा किसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये भी जान पाएंगे। राहुकाल का समय हालांकि बीत चुका है, लेकिन ये समय था आज सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य करना मना था। लेकिन चूंकि ये समय बीत चुका है, इसलिए स्वतंत्र हैं अब आप किसी भी नए और शुभ कार्य को करने के लिए। दिशाशूल पूर्व दिशा है। ज्योतिष कहता है कि आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो ऐसी दशा में भगवान का स्मरण करके और आज के दिन सफेद मिश्री खा के अगर आप घर से निकलें तो बहुत हद तक मुश्किलों से बचे रहेंगे। एकादशी की जो तिथि है उसको हम इस मायने में समझते हैं कि इस दिन अनाज नहीं खाते, इस दिन उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सात्विक रहते हैं। ये कॉन्सेप्शन है हमारे दिमाग में। तो व्रत और उपवास का जो कॉन्सेप्शन है एकादशी को लेकर, दरअसल व्रत उपवास का महत्व क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है कि व्रत उपवास हम क्यों रखते हैं और इसके पीछे कोई विज्ञान है या केवल हमारी जड़ी भूत, केवल हमारी कपोल काल्पनिक मान्यताएं हैं। मामला क्या है देखिए, व्रत या उपवास बेसिकली 2 तरीके से रखा जाता है, जिसको आप निराहार रहना कहते हैं कि आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी दशा में व्रत या उपवास 2 तरीके से रखा जाता है, एक वैज्ञानिक और एक रखा जाता है आध्यात्मिक। वैज्ञानिक रूप से भी व्रत उपवास होता है और आध्यात्मिक रूप से भी व्रत उपवास होता है। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो विज्ञान कहता है, खासतौर से जो नेचुरोपैथी है, जो प्राकृतिक विज्ञान है या जो आयुर्वेद है, वो कहता है कि भैया उपवास रखने से, एक दिन आहार ग्रहण न करने से शरीर विषमुक्त होता है और वैज्ञानिक रूप से शरीर स्वस्थ होता है। आध्यात्मिक रूप से क्या समझना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से अगर हम उपवास रखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जब शरीर में विशेष तरह का आहार नहीं जाता, शरीर में विशेष तरह का प्रेशर नहीं पड़ता, तो इससे आप पहले अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं और जब मन को नियंत्रित कर पाते हैं तब आत्मा को नियंत्रित करने के बारे में सोच पाते हैं। हालांकि आत्मा को नियंत्रित करना इतना सरल काम नहीं है, लेकिन फिर भी मन को नियंत्रित करने के साथ ही ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाता है मन में कि हम एक न एक दिन अपनी आत्मा को नियंत्रित कर पाएंगे। तो व्रत उपवास के 2 हिस्से हुए। विज्ञान कहता है, मेडिकल कहता है कि भाई शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शरीर को राहत मिलेगी, शरीर को आराम मिलेगा। और आध्यात्म कहता है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि इससे आपका मन इंप्रूव करेगा, इससे आपके आत्मा की, मन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अलग अलग तिथियां होती हैं, आप जानते हैं, कम से कम हिंदू पंचांगों में
प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या या पूर्णिमा। तो हर तिथि का अलग अलग तरह का प्रभाव होता है। तिथियों की जो गणना होती है वो दरअसल होती है चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो रिलेशन होता है, जो डिग्रीज का अंतर होता है, जो अंशों का अंतर होता है, उसी आधार पर अलग अलग तिथियां बनती हैं। और अलग अलग तिथियां तो होती हैं, इसके अलावा अलग अलग दिन पर वो तिथियां पड़ती हैं। तो अलग अलग तिथियों का और अलग अलग दिनों का आपके मन पर और आपके शरीर पर अलग अलग असर पड़ता हुआ दर्ज किया गया है, ऐसा देखा गया है। हमारे ऋषियों ने देखा है, हमारे आचार्यों ने देखा है कि अलग अलग तिथियों का और अलग अलग दिनों का आपके मन पर और आपके शरीर पर अलग अलग असर पड़ता है, डिफरेंट प्रभाव पड़ता है। अब अगर तिथियों को और दिनों को ध्यान में रखकर आप उपवास रखें या व्रत रखें तो इसका आपको विशेष फायदा होता है। और अगर आप विशेष तिथियों को या विशेष दिनों को व्रत उपवास रखते हैं तो मन तो शुद्ध होगा ही, निसंदेह मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा। और जब शुद्ध मन के साथ, शुद्ध मन क्या है? शुद्ध मन का मतलब आईना उस तरह से हो जाए, आईना जब चमक जाता है तो क्या होता है, उस पर फूल का जो चित्र है ना वो बिल्कुल साफ दिखता है। अगर हम ईश्वर को एक फूल माने तो हमारा मन एक आईना है। जब हम व्रत उपवास रखते हैं तो हमारा मन बहुत हद तक क्लीन होता है, क्लियर होता है। तो जो परम पुरुष का रिफ्लेक्शन है, जो ईश्वर का प्रतिबिंब है, वो उसमें अधिक मजबूती से दिखाई देता है। अब जब आपके मन में ईश्वर का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा तो ऑब्वियसली आप जो इच्छा करेंगे, जो चाहेंगे वो पूरी होगी। आप्त काम व्यक्ति जिस चीज की इच्छा करते हैं, प्रकृति बाउंड होती है उसको मजबूर पूरा करने के लिए। तो अगर आप अपने मन पर लगाम रख पाते हैं और मन को शुद्ध कर पाते हैं, जिसमें व्रत आपकी सहायता करते हैं, मन के साथ साथ आत्मा और मन को संतुलित कर पाते हैं, तो ऐसी दशा में जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी आपकी कामना होती है, यकीनन इसके साथ पूरी हो जाती है। आप ऐसा कभी मत समझिए कि आप एक दिन का व्रत रखेंगे, एक दिन का उपवास रखेंगे और कोई कामना करेंगे तो वो कामना पूरी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मन को शुद्ध करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। मन निरंतर दूषित होता है, हर क्षण दूषित होता है। जैसे आपकी सांस हर क्षण आती जाती है ना, वैसे ही हर क्षण मन में बुरे और अच्छे विचार निरंतर चलते रहते हैं। और इन विचारों से निकलकर जब आप अपने मन को कंट्रोल में कर पाते हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही विचार मन में आएंगे, तब जाकर आपका मन ईश्वर की शक्ति को ग्रहण करने योग्य होता है। और जब ऐसा कर पाता है तब जाकर आप आप्त काम हो पाते हैं, तब जाकर आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा के साथ मैच कर जाती है। इसका एक तरीका यही है कि आप व्रत उपवास रखकर उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए धीरे धीरे प्रयास करके आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन अपने मन को काबू में कर पाएंगे, लगाम कस पाएंगे। व्रत और उपवास का महत्व क्या है ये मुझे लगता है हमने समझ लिया होगा। अब हम जानते हैं कि आखिर एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों हम नहीं कह रहे हैं कि भैया प्रतिपदा का व्रत रखो, क्यों हम नहीं कह रहे हैं कि तृतीया का व्रत रखो, क्यों कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत रखो, और उसमें भी पाप मोचनी एकादशी का मामला क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का जो नियमित व्रत है ना, अगर आप रखें, महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या के पहले और एक शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा के पहले। एकादशी का व्रत चूंकि चंद्रमा से कनेक्टेड होता है और चंद्रमा की ताकत को कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए एकादशी का व्रत अगर आप नियमित रूप से रखें तो आपके मन की चंचलता निसंदेह निश्चित रूप से समाप्त होगी, इसका उन्मूलन होगा। सारे धर्म ग्रंथों में, सारे वेदों में, सारे शास्त्रों में क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो जब आप व्रत उपवास रखते हैं तो एक कदम बढ़ाते हैं अपने मन को कमांड करने के लिए, और जब आप मन को कमांड कर पाते हैं तो मन की चंचलता को दूर भी कर पाते हैं। इसके अलावा धन की प्राप्ति होती है,
सेहत की प्राप्ति होती है। जिनको हार्मोन्स की समस्या है, अमूमन महिलाओं के शरीर में या पुरुषों के शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो चंद्रमा से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं या रखती हैं तो आपका चंद्रमा इंप्रूव करता है और जो हार्मोनल टेंडेंसी है वो बेहतर हो जाती है। इससे भी बेहतर क्या होता है, जो आपके मनोरोग हैं, जो मन की समस्याएं हैं, जो मन की दिक्कतें हैं, वो भी बहुत हद तक दूर हो पाती हैं, मन की समस्याएं गायब हो जाती हैं। ये तो एकादशी का एक हिस्सा हो गया। अब चूंकि हम पाप मोचनी एकादशी की बात कर रहे हैं तो यह समझना जरूरी है कि आखिर पाप मोचनी एकादशी का अलग से महत्व क्या है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं लोग दुनिया भर में आरोग्य के लिए, यानी स्वास्थ्य के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। बड़ा सवाल पापों के प्रायश्चित वाला ही है। अब एक सवाल आपके मन में अक्सर आता होगा कि भैया पाप और पुण्य होता क्या है? होता क्या है पाप, पुण्य किसको कहते हैं? बड़े सारी परिभाषाएं इसकी दी गई हैं किताबों में। कोई कहता है कि ये पाप है, कोई कहता है कि वो पाप है, लेकिन वेदव्यास ने एक बड़ी सुंदर सी बात लिखी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम। 18 पुराणों में व्यास ने दो ही बातें कही हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, यानी दूसरे का परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को तकलीफ पहुंचाना पाप है। एकमात्र कैटेगरी यही बताई है। तो गलती हो जाती है, इंसान है, पाप हो जाता है, हो सकता है, होता रहता है। अब इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ही एक तरीका बताया गया, एक सिस्टम बताया गया कि पाप मोचनी एकादशी पर अगर आप प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपके पापों का नाश होगा। कारण यही है कि सृष्टि में सिर्फ एक ही सत्ता ऐसी है जो आपके पापों को हर सकती है, जो आपके पापों को नष्ट कर सकती है, वो है ईश्वर की सत्ता। दुनिया में और कोई भी आपके पापों को नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा, कैसी भी मानसिक समस्या हो इस व्रत से दूर हो जाती है, बशर्ते कि आप ईमानदारी से, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक इस व्रत को रखें, इस व्रत को समझें। ये जो व्रत है पाप मोचनी एकादशी का, जो उपवास है, ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को। और चैत्र कृष्ण एकादशी को जब आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को समझते हुए, अपने उद्देश्य को समझते हुए और ये समझते हुए कि क्यों रख रहे हैं ये व्रत, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चूंकि इस समय में जल का प्रयोग अधिक किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि इस समय में जल का आप अधिकाधिक प्रयोग करिए, जल का आप अधिक से अधिक प्रयोग करिए ताकि शरीर से विष निकलने में सहायता हो सके। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी के व्रत में जल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, पीने में भी, इस्तेमाल करने में भी, पौधों में डालने में भी और जल की रक्षा सुरक्षा करने में भी। तो पाप मोचनी एकादशी के 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा, ये व्रत रखने से आपके पापों का नाश होगा। दूसरा हिस्सा, आपके मन की समस्याएं दूर होंगी। और तीसरा हिस्सा, इस व्रत में, इस उपवास में जल का अधिक से अधिक प्रयोग करना आपके लिए हितकारी होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। अब कैसे रखें पाप मोचनी एकादशी का व्रत? क्या तरीका है, नियम क्या है इसके, आइए समझते हैं। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में भी यही कहते हैं कि 2 प्रकार से रखते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी 2 तरीके से रखेंगे। एक होता है निर्जल व्रत, जिसमें आप जल तक नहीं पिएंगे, जल की एक घूंट आपके अंदर नहीं जाएगी, वो निर्जल व्रत है। दूसरा व्रत होता है फलाहारी व्रत, जिसमें आप फल खा लेंगे, जिसमें आप दूध पी लेंगे, जिसमें आप उबली हुई चीजें खा लेंगे, ये फलाहारी व्रत हो गया। और तीसरा व्रत होता है जलीय व्रत, जिसमें केवल लिक्विड लेंगे, चाहे वो फलों का रस हो, चाहे वो गुनगुना पानी हो, चाहे वो हल्का सा दूध हो, यानी लिक्विड चीजें लेके व्रत रखेंगे। 3 तरीके हो गए, निर्जल, फल पर और तीसरा जल पर। इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। निर्जल व्रत जो लोग रखेंगे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तभी रखेंगे। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होगा 100%, उसी को निर्जल व्रत रखना चाहिए, अन्यथा उसके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जो बाकी लोग हैं जो 100% ठीक नहीं हैं, ऐसे लोगों को या सामान्य लोगों को फल पर उपवास रखना चाहिए, यानी फल खाना चाहिए या तो व्रत में, या तो लिक्विड लेना चाहिए, चाहे वो फलों का रस ले लें, चाहे वो गुनगुना पानी ले लें, चाहे वो दूध पी लें, लिक्विड लेकर भी उपवास रख सकते हैं।
पाप मोचनी एकादशी पर प्रातः काल भगवान विष्णु का, श्री हरि का पूजन करना चाहिए। अब आज का जो प्रातः काल है, जिनने पूजा नहीं की है वो आगे भी पूजा कर सकते हैं, अभी दिन का समय बाकी है। तो आज प्रातः काल दिन के समय में भगवान विष्णु का, श्री हरि का पूजन करना चाहिए। और अगर आज रात में आप जगें, थोड़ा परिश्रम करें, थोड़ी तपस्या करें, अगर आज रात में जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें, श्री हरि की उपासना करें, तो आपके हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। हरि का मतलब क्या होता है? हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो पापों को हर ले वो हरि है। भगवान आपके पापों को बताकर नहीं हरते, आपके पापों को, आपकी गलतियों को बिना बताए वो चुरा लेते हैं। हरि का एक अर्थ चोर भी होता है। और भगवान आपके पापों को धीरे से ग्रहण कर लेते हैं, धीरे से चुरा लेते हैं अपने भक्त की मुश्किलों को दूर करने के लिए। इसीलिए जब आप ईमानदारी पूर्वक ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो यकीनन आपके पापों का प्रायश्चित होना ही होना है। बेहतर होगा कि एकादशी के दिन जब आप उपवास रखें आज के दिन, तो जल और फल का ही सेवन करें, क्योंकि अगर आप जल और फल का सेवन करेंगे तो आपका मन हल्का होगा, शरीर हल्का होगा, और शरीर अगर हल्का होगा तो आपके मन को एकाग्र करने में सहायता होगी। आप देखिए, बढ़िया चावल दाल रोटी सब्जी खा लीजिए और उसके बाद आपसे कोई कहे कि भैया 10 मिनट बैठ के जरा ध्यान कर लो, आपको नींद आ जाएगी, ऑब्वियसली नींद आएगी, आपका मंत्र जाप हिलने लगेगा। लेकिन अगर आप खाली पेट रहें, हल्का भोजन किए रहें, शरीर आपका हल्का हो, तब आप चैन से बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा ध्यान कर पाएंगे, उपवास का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप ठूस ठूस कर खाना खाएंगे तो शरीर हल्का नहीं होगा, शरीर हल्का नहीं होगा तो मन हल्का नहीं होगा, और मन हल्का नहीं होगा तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप एकाग्र नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं कि भाई हमारी नौकरी ऐसी है, हमारी मजबूरी ऐसी है, हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हम इस दिन उपवास नहीं रख सकते, हम इस दिन उपवास नहीं रख सकते, उपवास नहीं हो सकता। ऐसी दशा में कैसे उपवास न रखने पर भी आज के दिन आप अपने पापों को दूर कर पाएंगे, अपने पापों का नाश कर पाएंगे? क्या तरीका होगा जिससे बिना उपवास रखे भी आज आपके पापों का नाश होगा? चलिए आपको बताते हैं। प्रातःकाल स्नान करके, अब चूंकि सुबह का समय इस समय बीत चुका है, तो आप दिन के समय में भी अगर आपको समय मिल जाए तो आप स्नान करके भगवान विष्णु की उपासना करिए, जिनको हरि भी कहा जाता है। श्री हरि की उपासना करिए, जैसे भी कर सकें, कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है उसके लिए। श्रद्धा और भक्ति उनको अर्पित करके उनकी पूजा करेंगे। दिन में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का या श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे। अपने ऑफिस में है वहां भी 5 मिनट समय निकाल सकते हैं, घर पर हैं तो घर पर भी समय निकाल सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में पढ़ लें या संस्कृत में पढ़ लें, श्रीमद् भागवत भी हिंदी या संस्कृत में पढ़ सकते हैं। इसमें भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं का वर्णन है और मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में इसमें बताया गया है। तो श्रीमद् भागवत का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद शाम के समय आज पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिएगा, और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन में प्रकाश आए, आपके जीवन का अंधकार दूर हो, आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट देव या देवी की प्रार्थना करेंगे। अब मान लिया कि आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं, आप शिव जी में अधिक श्रद्धा रखते हैं, या आप बजरंग बली में अधिक श्रद्धा रखते हैं, तो जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा सर्वाधिक होती है उनकी या देवी की प्रार्थना करिए और अपनी बात उनसे उसी प्रकार कहने का प्रयत्न करिए जिस प्रकार आप सामान्य व्यक्ति से कहते हैं। जीवन में जो समस्या है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, जो आपको तकलीफें लगातार परेशान कर रही हैं, उनके लिए अपने इष्ट देव देवी से या ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। एकादशी का व्रत यहीं समाप्त नहीं होता। इसके बाद आपको निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करना है। आप आज रात में भी ऐसा कर सकते हैं और चाहें तो कल सुबह सुबह भी उठकर स्नान करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, आज रात का जो वक्त होता है, एकादशी की रात को जो मेंटल स्टेट होती है, जो मानसिक स्थिति होती है, वो विशेष हो जाती है। इसीलिए अगर एकादशी की रात को आप विशेष तरीके से मंत्र का जप करें, अगर आप ध्यान करना जानते हो ध्यान करें, या
अपनी भाषा में, जैसे आप जानते हो ईश्वर को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, या यूं कह लें कि दुनिया की हर भाषा उसके अंदर से ही निकलती है। तो आज रात के समय अपनी भाषा में, अपने तरीके से अगर आप ईश्वर को श्रद्धापूर्वक अपनी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना पूरी होगी, और उनसे अपने पापों को क्षमा करने की बात कहेंगे तो आपके पापों का प्रायश्चित भी अवश्य होगा। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की थी पाप मोचनी एकादशी के बारे में, इसकी महिमा के बारे में। अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं आज के आपके राशियों के हाल की। ये बात करने वाले हैं कि आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, क्या संभावना है, आपका दिन कैसा जाएगा, आज किन किन सावधानियों का आपको पालन करना चाहिए ताकि आपका दिन बेहतर हो सके, कौन सा रंग आज आपके दिन को शुभ बना सकता है, और कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा। ये तमाम बातें करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या है आज का शुभ पहर। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि की। मेष राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, बेवजह टेंशन हो सकते हैं, जरा सा ध्यान रखेंगे इसका। आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, नए नए परिवर्तन हो सकते हैं, यानी नौकरी के मामलों में प्रेशर के साथ साथ बदलाव के लिए भी आप तैयार रहेंगे। अगर कोई विवाह की बात आगे बढ़ रही है, विवाह का मामला आगे बढ़ रहा है, तो इसमें एकदम से तेजी आ सकती है, एकदम से स्पीड बढ़ सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करना आज बेहतर होगा वो होगा गुलाबी, और भाग्य भी अच्छा खासा साथ निभाएगा। भाग्य होगा 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा जो मन में है आपके, जो दिलो दिमाग में है, ऐसा हो सकता है कि वो पूरी हो जाए। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका निपटारा भी हो जाए। कहीं पर आकस्मिक रूप से आप यात्रा कर सकते हैं आज, या कर सकती हैं आप, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, और ये यात्रा आपके लिए बेहद अच्छी होगी, बहुत शुभ होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करना होगा आज वो होगा आसमानी, और भाग्य आज ठीक ठीक साथ निभा देगा। भाग्य होगा आपके पास 69%। मिथुन राशि, जो मामले विवाह संबंधी हैं, जो मामले प्रेम के मामले हैं, जो मामले रिश्तों के मामले हैं, वो आज हल होते हुए, सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में और जीवन में आपको नए नए अवसर भी आज मिल सकते हैं, और ये अवसर बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड थे, बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी, ये प्रतीक्षा पूरी हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, बेवजह गुस्सा ना करें, वरना आप अनावश्यक दिक्कत में आएंगे, अनावश्यक मन परेशान होगा। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। कर्क राशि, बेवजह सेहत बिगड़ सकती है, हालांकि ज्यादातर जो इसका हिस्सा दिख रहा है वो मन का हिस्सा है। मन की वजह से सेहत अच्छी न रहे ऐसा हो सकता है। किसी लंबी यात्रा पर नहीं जाएंगे, यात्रा करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ बिना बात के फजूल तनाव हो सकता है, लेकिन अगर आप जीवन साथी के साथ संबंध ठीक रखें तो उसी जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको आज ही मिल भी सकता है। शुभ रंग आज के लिए सुनहरा है आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। सिंह राशि, आपकी आदतों की वजह से, आपके तनाव की वजह से परिवार में बेवजह आज वाद विवाद हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। बिना किसी कारण के नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है, आपके टेंशन्स बढ़ सकते हैं। किसी महिला से आपको विशेष सहयोग भी मिलेगा, किसी महिला के साथ आपके रिलेशंस भी बेहतर होते चले जाएंगे। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई महत्वपूर्ण काम है जो बीच में रुका हुआ है, आज कोशिश करने से वो काम बन जाएगा। आज काम का तनाव और दबाव भी आपके ऊपर कम दिख रहा है, कम प्रेशर के साथ अच्छी भूमिका निभा पाएंगे, सफलता पा सकेंगे। लेकिन इन सबके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आप सेहत के मामले में लगातार इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। तुला राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बनते हैं,
किसी लंबी दूरी की यात्रा पर, किसी विदेश की यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, ये संभावना बनती है। अगर कोई पुरानी समस्या है, कोई पुरानी मुश्किल है, तो आज कोशिश करने से उस पुरानी समस्या का, उस पुरानी मुश्किल का हल भी निकलता हुआ दिखाई देगा। धन का अगर कोई खर्च है, धन की अगर कोई मुश्किल है, तो ऐसी दशा में धन का बेवजह खर्च बढ़ाकर दिन को मुश्किल में मत डालिए, समय को खराब मत करिए, पैसे के खर्च पर काबू बनाए रखिए। शुभ रंग बैगनी है आज, हालांकि किस्मत आपके साथ है, भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में बदलाव भी हो सकता है और नौकरी में प्रमोशंस के योग भी बन सकते हैं, यानी नौकरी में परिवर्तन और पदोन्नति दोनों आने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर बात धन की करें तो आज धन के मामले में आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपको धन आज आसानी से, सरलता से मिल पाएगा, ये संभावना बन पा रही है। शुभ रंग आज के लिए क्रीम है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 79%। धनु राशि, घर की तमाम जिम्मेदारियों को, तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है, और जिम्मेदारियां निभाने में अक्सर चीजें उलझ जाती हैं, ऐसा होता है। रिश्तों में आज उलझन भी परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप शांत रहें, चीजों पर रिएक्टिव ना हो, तो मामला इतना बुरा नहीं होगा। आज गाड़ी लेकर घूमने के पहले जरा गाड़ी की जांच कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए और आपकी सारी यात्रा का मजा किरकिरा हो जाए। शुभ रंग नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा आज 54%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आज दिन भर बहुत मेहनत में बीतने वाला है। नौकरी में आपका पद परिवर्तन होगा, नौकरी में आज पोजीशन में बदलाव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज तमाम बेहतर चीजों के अलावा आपको एक मुश्किल आ सकती है। आज जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा रिएक्टिव हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि जीवन साथी के साथ बेवजह तनाव की संभावनाएं बने और बेवजह टेंशन हो जाए। शुभ रंग आज के लिए काला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है, आपको मिल सकता है और ये अवसर बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था। करियर के मामले में ये आपको फायदे दे सकता है, खूब मान सम्मान मिलेगा आपको, मान सम्मान के लिए खुश हो जाइए, लेकिन धन के खर्चे पर काबू भी आपको ही रखना है। धन का खर्च मेंटेन रखिए, वरना धन के खर्चे से आप परेशान होंगे। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 86%। अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, आप नौकरी करते हो या कारोबार करते हो, आपकी लापरवाहियों के परिणाम बहुत सुंदर नहीं दिखते। नौकरी में, व्यवसाय में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, आपके लिए बाधाएं आ सकती हैं। अगर आप वाहन चलाते हैं तो भी और नहीं चलाते हैं तो भी आज घर में फिसल के चोट लग जाए या वाहन से चोट लग जाए, पैरों में चोट लग सकती है, जरा सा ध्यान देंगे। आज पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका अपना दिया हुआ पैसा ही डूब जाए, अपना दिया हुआ पैसा ही फंस जाए। शुभ रंग आज के लिए सफेद है आपका और बड़ी सारी मेहनत करनी होगी। आज भाग्य होगा आपके पास 59%। चलते हैं मुंबई और बात करते हैं अरुण जी से। अरुण जी बताइए। नमस्कार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रणाम। मैं आपको रोज कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। जिंदगी में बहुत बार मैं तकलीफ उठा रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 3/11/1949। जी समय बताइए। जन्म है परेल का और जन्म मेरा समय का टाइम 10:30 से 11:30 तक है। सुबह या शाम? सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ? मुंबई परेल में। क्या प्रश्न है, पूछिए। वही तो मेरी जिंदगी आज शुरू से लेकर आज तक कठिनाई से गुजर रही थी, उसके बावजूद भी मैं पूजा पाठ तो हमेशा करता हूँ। इसके बावजूद मेरी बहू मेरे को बहुत तकलीफ दिया। बहू ने, मेरे लड़के ने शादी की हमारे खिलाफ जाके, अभी वो जाके बैठा प्रदेश में और ये बहू हमको तकलीफ दे रही, हमको कोर्ट कचहरी में खींच रही है।
कुंडली आपकी बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। इस समय राहु में राहु की दशा चल रही है और राहु इस समय बृहस्पति के साथ यूनिवर्स में बैठा हुआ है, कुंडली में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। तो यकीनन राहु मानसिक अशांति बनाने वाला प्लेनेट हमको दिख रहा है, लेकिन ज्योतिष ये कहता है कि थोड़ी सी अगर शांति बनाए रखें तो तकरीबन मध्य जुलाई के बाद यानी 13 जुलाई के बाद से स्थितियों में सुधार होगा और वहां से चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन पूरी तरह से आप इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे अगले साल के जनवरी के बाद से। वहां से जिंदगी थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है। जब भी मुश्किलें सर से ऊपर चली जाएं तो हमेशा याद रखिए कि जीवन का विष केवल शिव ही पी सकते हैं। इसलिए ऐसी दशा में भगवान शिव की उपासना चमत्कार कर सकती है, कर देती है। तो मैं यही कहूंगा कि सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, वो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर संभव हो सके तो एक पीला पुखराज भी आप बनवा के पहन सकते हैं। 4-5 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सुबह धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा, आपको फायदा पहुंचा सकेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मुंबई से सीमा जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सीमा जी बताइए। हाँ, मैं अपने भाई के करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म की तारीख क्या है उनकी? उनके जन्म की तारीख क्या है? 24 अगस्त 1986। समय बताइए। समय क्या है उनका? समय बताइए। जन्म मुंबई में हुए हैं। समय किस समय पर? मुंबई है। पूछिए क्या प्रश्न है? करियर के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। चूंकि आपने जन्म का समय स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए सूर्य लग्न और चंद्र लग्न के आधार पर हम देखेंगे। अभी करियर में बड़ी सारी अड़चनें दिखाई दे रही हैं। अभी करियर की दिशा उतनी अच्छी दिखती नहीं और ये बिना कुछ किए ही जीवन में सफलता पा लेना चाहते हैं। ऐसा तो कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ तो जीवन में बिना संघर्ष किए, बिना कुछ किए कुछ भी पा सके, कोई भी सफलता मिल जाए। तो इनको मेहनत करने के लिए कहिए, पहली बात ये है। और दूसरी बात, अगर मुंबई से बाहर निकलें, मुंबई से बाहर निकलकर नौकरी करने का प्रयास करें तो इनके लिए अच्छा होगा। कुंडली यही कहती है कि अपने नेटिव प्लेस से, अपने बर्थ प्लेस से निकलकर दूर जाकर अगर कोशिश करें नौकरी के लिए तो लाभ होगा। और इनका जो बेहतर समय हम देख पाते हैं वो मार्च 2017 से दिख रहा है। उसके बाद मुझे लगता है इनकी जिंदगी काफी बेहतर हो जाएगी। तो आज हमने बात की पाप मोचनी एकादशी के बारे में, इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में, आपके दिन का संभावित राशिफल भी जाना। चलिए अब चलते चलते जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। क्या करेंगे? इस समय में घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। और अगर विष्णु सहस्त्रनाम संस्कृत में नहीं पढ़ पाते, हिंदी में पढ़ लेंगे। नहीं तो जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है उनकी स्तुति करेंगे, उनकी पूजा उपासना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा, निसंदेह चीजें आपकी बेहतर होंगी। ये आज जरूर कर लीजिएगा। आज पाप मोचनी एकादशी का शुभ अवसर होगा। और अगर आज रात्र में यानी कि शुभ पहर में शाम को 7:30 से तकरीबन 7 बजे से तकरीबन 9 बजे तक अगर ये प्रयोग करते हैं, अगर ये क्रिया करते हैं तो ऐसा होगा कि जीवन में कोई बड़ी समस्या एकदम से गायब हो जाएगी, एकदम से भगवान उसको हर लेंगे और आपको मुश्किलों से निकाल देंगे। तो हम यही आशा करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी पर हम सबके पाप ईश्वर हरे, हम सबको मुक्त करे, सन्मार्ग पर ले चले। तेज की इस खास पेशकश में शाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मनी पम ग नी पम नी पम ग स नी पम नी स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी